Hello viewers, Assalamu alaikum. I am Dr. Sharafat Ali from Dr. Homeo YouTube channel. Viewers, आज हम पित्ते की पथरी के बारे में बात करेंगे कि पित्ते में पथरी बनती कैसे है, इसकी इलामात क्या हैं, बगैर ऑपरेशन के इसका इलाज कैसे मुमकिन है, पित्ते में पथरी की वजह से दर्द होता है तो उसे कैसे कम किया जा सकता है और इसका परहेज़ क्या करना चाहिए। खाने पीने की खराबी की वजह से पित्ते की बारीक नालियों में कुछ सफरा जमा हो जाता है जो सख्त पत्थर की शक्ल इख्तियार कर जाता है। इसे पित्ते की पथरी कहते हैं। रेग के ज़र्रात मटर के दानों के बराबर छोटी लंबी गोल सफ़ेद स्याह छोटी छोटी पथरियाँ पित्ते में बन जाती हैं। इस मर्ज में औरतों की तादाद ज़्यादा होती है। इस मर्ज की ख़ास अलामत ये है कि पेट में हल्का हल्का दर्द रहता है। बाज़ ऐसे मरीज़ भी होते हैं जिनको पित्ते में पथरी होती है लेकिन तमाम ज़िंदगी उनको किसी किस्म की तकलीफ़ महसूस नहीं होती। होता यह है कि पथरी जब तक पित्ते में रहती है किसी किस्म की तकलीफ़ महसूस नहीं होती। जैसे ही पथरी पित्ते से निकलकर पित्ते की बारीक नाली में पहुंचती है तो पेट में दर्द महसूस होना शुरू हो जाता है। ये दर्द यकायक कभी तेज़ हो जाता है, कभी आहिस्ता आहिस्ता होने लगता है। इसे पित्ते का दर्द कहते हैं। ये दर्द दाईं तरफ से शुरू होकर चारों तरफ, ख़ास तौर पर दाएं कंधे से पीठ तक फैल जाता है और मरीज़ बेचैनी महसूस करता है। इसमें ख़ास तौर पर कै, ठंडा पसीना, बदन कमज़ोर, नब्ज़ कमज़ोर होती है, सांस लेने में तकलीफ और बेहोशी जैसी अलामात होती हैं। होता यह है कि जब तक पथरी पित्ते से निकलकर बारीक नाली से होती हुई आंत तक नहीं पहुंच जाती तकलीफ रहती है और जैसे ही पथरी पित्ते से निकलकर बारीक नालियों से होते हुए आंत तक पहुंचती है तो तमाम तकलीफ़ें दूर हो जाती हैं और पथरी पाखाने के रास्ते खारिज हो जाती है। अगर पखाने में पथरी नज़र आ जाए तो समझ लें कि पथरी खारिज हो गई है। अब आते हैं इसके इलाज की तरफ। तो इसमें करना यह है कि आपने होम्योपैथिक स्टोर से 3 मेडिसिन लेकर रखनी। नंबर 1 कलकेरिया कार्ब 30C, नंबर 2 बर्बरस क्यू, नंबर 3 चाइना 6X। इनके नाम के स्पेलिंग मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा ताकि आप वहाँ से नोट कर लें और ख़रीदने में आपको परेशानी ना हो। तो उसमें सबसे पहले करना ये है कि दर्द की सूरत में आपने कलकेरिया कार्ब 30C मेडिसिन के 3 कतरे पानी में डालकर हर 15 मिनट के बाद मरीज़ को इस्तेमाल करवाने हैं। ये अमल 10 से 12 मरतबा दोहराना है। तो 10 से 12 मरतबा ये अमल दोहराने पर दर्द में अफाका हो जाएगा। उसके बाद दूसरी मेडिसिन का इस्तेमाल शुरू करना है, वो है बर्बरस क्यू। बर्बरस क्यू मदर टिंचर में मेडिसिन आपको मिल जाएगी किसी भी होम्योपैथिक स्टोर से। अगर आप डॉक्टर विल्मर श्वाबे या बायरॉन की ले लें तो उसके रिजल्ट अच्छे हैं। तो बर्बरस क्यू आपने 10 कतरे सुबह, 10 दोपहर, 10 शाम पानी के गिलास में डालकर पीने हैं। उससे क्या होगा कि ये अमल आप जब 15 दिन तक करते रहेंगे तो 15 दिन के अंदर अंदर इंशाल्लाह पित्ते से पथरी निकल कर पित्ते की बारीक नालियों से होती हुई आंत के ज़रिए पखाने के रास्ते खारिज हो जाएगी और तकलीफ़ से आफाका हो जाएगा। तो व्यूअर्स, कुछ केसों में मैंने देखा ये है कि पित्ते से पथरी का खराज के बाद कुछ चंद महीनों या चंद सालों के बाद दोबारा पथरी बनने का अमल शुरू हो जाता है। तो इसको रोकने के लिए जब पथरी का खराज हो गया पखाने के रास्ते, जैसे ही आपकी पित्ते की तकलीफ ख़त्म हो जाएगी, अब मेडिसिन यूज़ कर रहे हैं तो समझ लें कि आपकी पथरी जो है वो खारिज हो गई है या आंत में पहुंच गई है। तो उसके बाद आपने चाइना 6X टेबलेट का इस्तेमाल करना है। उसका तरीका क्या है उसको गौर से सुन लें। इसी तरीके से आप इस्तेमाल करेंगे तो इंशाल्लाह इसके बेहतर फ़ायदे आपको मिलेंगे। चाइना 6X 4 गोली सुबह, 4 दोपहर, 4 शाम
3 टाइम आपने इस्तेमाल करनी है और ये 10 दिन तक इस्तेमाल करनी है। 10 दिन के बाद फिर अगले 20 दिन तक 1 दिन के वक्फे से इसी तरह 4 गोली सुबह, 4 दोपहर, 4 शाम आप इस्तेमाल करेंगे, इन मुंह में रखकर चूसेंगे। तो अगले 20 दिन के बाद फिर आपने यही अमल कि 4 गोली सुबह, 4 दोपहर, 4 शाम मुंह में रखकर चूसनी है 5 दिन के वक्फे से, यानी 10 बार करेंगे। इंशाअल्लाह दोबारा आपको पित्ते की पथरी नहीं होगी। इसके बाद अब हम आते हैं परहेज की तरफ। पित्ते के पथरी के मरीजों को चर्बी वाली और घी वाली अशिया जो हैं वो कम मुनासिब मिकदार में इस्तेमाल करनी चाहिए। जिस चीज़ों में शक्कर हो वो भी मुनासिब मिकदार में इस्तेमाल करें, बहुत ज़्यादा इस्तेमाल ना करें। और ख़ास तौर पर तली हुई चीज़ें, गोश्त और ऑयली चीज़ों से बिल्कुल परहेज़ करें, ये बिल्कुल इस्तेमाल ना करें। इससे आपकी तकलीफ़ बढ़ेगी और आपके शफायाबी के अमल में रुकावट पैदा होगी। व्यूअर्स, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को क्लिक कर दें, वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करना मत भूलें ताकि हर आने वाली नई वीडियो आपको बर वक्त मिल सके। विश यू गुड लक। अल्लाह हाफिज़।